राधे राधे my lovely family, welcome back to your channel Yasika cooking vlog. Today's I am sharing with you a very delicious recipe of लौकी की बर्फी। अब आप सोच रहे होंगे ये आज क्या हो रहा है, अनीता की वीडियो इंग्लिश में क्यों चल रही है। कुछ नहीं चल रही है, आज मेरा मन कर रहा था अपनी वीडियो का इंट्रो इंग्लिश में लगाने का, सो मैंने थोड़ा सा इंट्रो इंग्लिश में लगा दिया है। बट आपसे प्यार से बोलती हूँ राधे राधे मेरी प्यारी सी फैमिली। आज आप सभी के लिए लौकी की बर्फ़ी की लाजवाब रेसिपी लेके आई हूँ। सोशल मीडिया पर गाजर का हलवा चल रहा है, लेकिन मैं आपके साथ लौकी की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो लौकी की बर्फ़ी शेयर करने का एक मकसद मेरा ये भी है कि जो ये लौकी है और खोया है, मेरे घर में कहीं से आया था और बच्चों ने सब्ज़ी खाने से मना कर दिया, तो मैंने सोचा चलिए इसकी बर्फ़ी बना देती हूँ। तो ये 1 किलो के जितनी लौकी है, इनको पहले मैंने अच्छी से छील लिया है और इनका हेड टेल वाला हिस्सा कट कर लिया है। ये लौकी थोड़े से पके हुए बोल सकते हो आप, थोड़े से हार्ड हो रहे हैं। अगर मैं इनकी सब्ज़ी बनाऊँ तो सब्ज़ी में ये लौकी गलेंगे नहीं, पर बर्फ़ी इनकी बहुत अच्छी बन जाएगी। मैं अक्सर लौकी के साथ ऐसा ही करती हूँ। एक बार लौकी को छीलने के बाद धो लेते हैं और धोने के बाद इनको कद्दूकस कर लेना है। काफ़ी मोटी मोटी जो है ये लौकी है, घिया है। आजकल तो लौकी बोलते हैं लोग बाग, लेकिन हम इनको ना नमक के कद्दू बोलते थे पहले। अच्छा, अब ये बहुत ज़्यादा मोटी होने की वजह से मुझे इसको कट करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ इसको कट करने का एक रीज़न ये भी है, जो इसके बीज हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड से हो रहे हैं। सो मैंने क्या किया, लौकी को कट कर लिया और इसका जो बीज का हिस्सा है ना, बीज वाला जो थोड़ा पका हुआ हिस्सा है, उसको साइड में निकाल देना है। इससे हमारी बर्फ़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा और ये अच्छे से गलेंगे भी नहीं। तो सारी लौकी को यहाँ पर कद्दूकस करके तैयार कर लेना है। टोटल तो ये 2 लौकी थी, 1 किलो से ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर 1 लौकी ख़राब निकल गई थी। इसी वजह से मैंने यहाँ पर आपको 1 किलो लौकी का मेज़रमेंट दिया है। पूरी तैयारी कर दी है, चूल्हा चालू कर दिया है। आज बहुत ज़्यादा ठंड थी तो नीचे काम करने का मन नहीं किया, इसी वजह से ऊपर छत पे आके चूल्हा चला लिया कि चूल्हे में थोड़ा सा तापते भी रहेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये कढ़ाई रख दी है, और ये जो खोया है ना, तो जिन्होंने इस खोए को बनाया है इसको बहुत ही ज़्यादा ढीला सा बना रखा है। मेरा मतलब ये है बहुत ज़्यादा पतला सा है, इसमें काफ़ी ना मॉइस्चर है। तो पहले कढ़ाई में डाल के इसका मॉइस्चर सुखा लेती हूँ। आज की बर्फ़ी में खोए का इस्तेमाल होगा, तो ये जो खोया है ना एकदम थिक होना चाहिए, मॉइस्चर वाला खोया नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट नहीं होगी। तो 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम करके, फ्लेम नहीं है यहाँ तो चूल्हे में आँच जल रही है, तो इसको मैंने एकदम से थिक कर लिया है। देखिए बिल्कुल इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये बढ़िया हो रहा है, मतलब बढ़िया तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको ना कढ़ाई के अंदर से निकाल लेती हूँ। इसके बाद मैंने वापस ये कढ़ाई रख दी है। टैंक में पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो बार बार ना हाथ देने का मन नहीं करता है। नहीं तो मैं सोच रही थी इस कढ़ाई को धो लूँ, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा आलस कर गई थी। कोई बात नहीं है, हल्की सी खुरचनी तो बनेगी हमारी बर्फियों में। अब ये जो लौकी थी ना, इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है। पहले हम इसको थोड़ा सा चला देते हैं। चूल्हे में आंच बहुत तेज़ जल रही है, तो ये नीचे लग भी सकती है। थोड़ा सा चलाने के बाद यहाँ पर चीनी को डाल देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, 1 किलो लौकी की बर्फ़ी में 1 किलो लौकी के साथ 1 किलो चीनी चली जाएगी। अगर आप अच्छी खासी मीठी बनाना चाहते हो और बर्फ़ी को पूरी तरीके से सेट करना चाहते हो। अगर आप मीठा कम पसंद करते हो तो यहाँ पर आप 1 किलो लौकी की बर्फ़ी में 250 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, मतलब 1 किलो तक चीनी डाल सकते हो। मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा रखिएगा। तो मैंने तो करीब यहाँ पर 750 ग्राम की जितनी चीनी डाल दी है, करीब 1.25 किलो चीनी डाली है। अब जैसे ही हम इसमें चीनी को डाल देंगे, तो जो चीनी है ना वो ऑटोमेटिक ही पिघल जाएगी और लौकी में आपको बहुत सारा मॉइस्चर दिखाई देने लगेगा। और जब ये मॉइस्चर आएगा तभी हमारी लौकी गलेगी, यानी पकेगी भी। तो अब हमें क्या करना है, आँच को पूरा मतलब तेज़ करके रखना है और कम से कम इसको 30 से 35 मिनट तक कंटिन्यू चलाते रहना है और पकाते रहना है। देखिए बीच में को आपको ऐसा लगेगा कि मानो लौकी आपकी ब्लैक कलर की हो गई है और इसमें काफ़ी सारा आपको पानी भी नज़र आएगा, लेकिन आप इसको कंटिन्यू चलाते रहिए और पकाते रहिए। धीरे धीरे क्या होगा, चीनी ने जो मॉइस्चर छोड़ा था वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, यानी ख़त्म होने लगेगा, और आपकी लौकी अच्छे से गल जाएगी और ये थोड़ी थोड़ी सी जमने वाली कंसिस्टेंसी में चली जाएगी। तो आप देख ही सकते हैं, एक जगह बैठे बैठे ना पैर भी दुखने लगते हैं। जब लंबी किसी भी रेसिपी का प्रोसेस लंबा चलता है तो मेरे घुटने दर्द करने लगते हैं, मुझसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता है। तो कभी मैं इधर को खड़ी हो जाती हूँ, कभी मैं इधर को, और दूसरा ऊपर हवा भी चल रही थी ना, तो थोड़ा सा धुआं कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था, आंखों में लग रहा था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हमें इसकी एक बार भुनाई कर देनी है। तुम यहाँ पर ऐसा मान सकते हो 1 टेबल स्पून के जितना जमा हुआ घी है ना, वैसे मैंने चम्मच से ही डाला है, लेकिन ये अच्छा खासा
मतलब 1 टेबल स्पून के जितना घी था, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है और करीब 5 से 6 मिनट तक इसको लगातार चला लेते हैं और इसकी एक हल्की फुल्की सी भुनाई कर लेते हैं। इसके बाद बर्फ़ी को सेट करने के लिए एक थाली को तैयार करेंगे। थोड़ा सा घी लेंगे और थाली को अच्छे से रगड़ देंगे। बिना घी लगाए अगर आपने बर्फ़ी को सेट कर दिया तो हो सकता है आपकी बर्फ़ी चिपक जाए, और अक्सर ऐसा होता ही है। कोई कोई मिठाई होती है जो बिना घी लगाए आसानी से बर्तन से निकल जाती है। लौकी की बर्फ़ी मुश्किल ही निकलेगी। आप चाहे तो बटर पेपर वगैरह लगा सकते हो, बट घी लगाना एक अच्छा ऑप्शन होता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये मिश्रण था ना लौकी का, इसने कढ़ाई को भी छोड़ना शुरू कर दिया है और ये ऑटोमेटिक ही ऐसा लग रहा है मानो ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में चला गया है। इस स्टेज पर आकर आप आंच को एकदम धीमा कर दो और इसको लगातार चलाते रहो और इसको मतलब पकाते रहो। पकाना जब तक है जब तक आप एकदम से श्योर नहीं हो जाते हैं कि हाँ ये अब जमने वाली कंसिस्टेंसी में जा चुका है या फिर ये जमने लगा है। बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसने कढ़ाई को भी छोड़ दिया है। तो मैं यहाँ पर जो खोया था ना वो डाल देती हूँ। करीब ये 300 ग्राम के जितना घर का ही खोया था। इसको डालने के बाद आँच को एकदम से धीमा कर देंगे, या आप कढ़ाई को नीचे उतार लीजिए। चूल्हे में आँच बिल्कुल कम कर रखी है और मैंने इस कढ़ाई को नीचे भी उतार लिया है और उसके बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिला देती हूँ। ये लास्ट वाला प्रोसेस होता है। अगर आपने 5 मिनट पहले इसको जो है थाली में डाल दिया तो आपकी बर्फ़ी जमेगी नहीं, और आपने यहाँ पर 1-2 मिनट की देरी कर दी तो आपकी बर्फ़ियाँ ये कढ़ाई में ही सेट हो जाएंगी। यहाँ पर मेरी बड़ी बहन बैठी हुई थी तो वो बोलने लगी कि लौकी की बर्फ़ी बना रहे हैं तो लौकी के जैसा कलर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लौकी की बर्फ़ी वाला ही कलर डाल दिया है। मैंने नहीं, मेरी बहन ने डाला है, नहीं तो मैं ये सोच रही थी इसको बिना कलर के बना लेती हूँ। वे बोलने लगी कि नहीं, अच्छा सा लुक देते हैं ना बर्फ़ी को, कलर डाल के जब हमारे पास है तो डाल लेते हैं। बाकी आपके पास हो तो डाल लीजिएगा, नहीं तो कोई इतना ज़रूरी नहीं होता है। ये केवल कलर के लिए मतलब ये केवल लौकी में अच्छा कलर देने के लिए डाला जाता है। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फटाफट से इसको घी से ग्रीस की हुई थाली में डाल देते हैं। अब ये जमने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा। एक तो सर्दी का टाइम हो रहा है और दूसरा मैंने इसको पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। तो टोटली यहाँ पर हमारी लौकी की बर्फ़ी बनने में 35 से 45 मिनट का टाइम लगा है, ऐसा मान सकते हो। इससे कम टाइम में ये बर्फ़ियाँ नहीं बनेंगी। 45 मिनट 50 मिनट का टाइम लग जाता है 1 किलो लौकी की बर्फ़ी बनने में। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से सेट कर दिया है और ये सेट करते करते इतना सेट हो चुका है कि हम इसमें आसानी से पीस भी कट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ये मिश्रण बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप इसको 10-15 मिनट के लिए साइड में छोड़ दें और उसके बाद इसमें पीस कट कर लें। बट ये तो साथ के साथ ही सेट हो गया था, तो जब ये हल्का सा गर्म रहेगा जब भी हम इसमें पीस कट कर देंगे। अगर हम इसका एकदम ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे तो बाद में आके इसमें पीस कटने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, एकदम से जम जाता है ना। लौकी की बर्फ़ी वैसे तो 2-3 तरीके से बनाई जाती है। कुछ लोग इसको एकदम हलवे के टाइप में बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग एकदम मतलब जैसे नॉर्मली बनती है बर्फ़ियों के टाइप में बनाना पसंद करते हैं। तो हलवे के टाइप में जो बर्फ़ियाँ बनाई जाती है वो कम मीठे की होती है, तो मेरे घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं की जाती है। तो मैं अक्सर जब भी बनाती हूँ तो इसी तरीके की बर्फ़ियाँ बनाती हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ बर्फ़ियों की 2-3 रेसिपी शेयर की है जिसमें मैंने मावे का इस्तेमाल नहीं किया है। इस बार मैंने सोचा चलिए मावे के साथ आपको बर्फ़ी बना के दिखा देती हूँ। पीस आप अपने हिसाब से अपनी पसंद के हिसाब से कट कर लीजिएगा और पीस को कट करने के बाद हमें एकदम से इनको निकालना नहीं है। हमें इसे कम से कम आधा पौना घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। सर्दियों में बना रहे हो तो आधा पौने घंटे में बढ़िया सेट हो जाएंगी। गर्मी में बना रहे हो तो कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम ले लेंगी। गर्मियों में गर्म टेम्परेचर होता है ना, तो चीज़ों को सेट होने में टाइम लगता है। आधा पौने घंटे के बाद ही मैंने इस थाली को एक जो है किचन टॉवल के ऊपर इस तरीके से उल्टा कर दिया, थाली को हल्का सा थपथपाया और यहाँ पर हमारी लौकी की बर्फ़ी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। अच्छा हाँ, एक बात और आपको बताती हूँ, मैंने तो इनको एकदम सिंपल रखा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है। आप अगर चाहते हैं यहाँ पर कुछ ड्राई नट्स वगैरह डालना तो आप वो डाल सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपना टेस्ट खुद ही रखती हैं। अगर उनमें कोई और टेस्ट ऐड कर दिया जाता है तो वो अपना टेस्ट खो देती हैं। ऐसी होती है हमारी लौकी की बर्फ़ियाँ। बहुत सारी बर्फ़ियाँ, मिठाइयाँ, कोई भी रेसिपी ऐसी हैं जिनका एक अपना ही टेस्ट होता है। जिनको जितना सिंपल वे में बनाया जाए वो उतनी ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती है और पौष्टिक भी लगती है। तो मैंने इसी वजह से यहाँ पर कोई ड्राई नट्स वगैरह नहीं डाले थे, एकदम इनको सिंपल वे में बनाया था। तो देखिए कितनी बढ़िया सेट हो रही है ना।
जैसे मैं इनको एक एक करके निकाल रही हूँ उसी से आपको पता चल रहा होगा। और जो पीस है ना ये भी कितने फिनिशिंग से निकल रहे हैं। अगर मैं इसका जमने का इंतज़ार करती, मैं सोचती कि इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ और उसके बाद इसमें पीस कट कर लूँगी, फिर हमारे पीस में इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आने वाली थी। ये फिनिशिंग आती है किसी भी, मतलब आप किसी भी चीज़ की बर्फ़ी बना रहे हो, सूजी की बर्फ़ी बना रहे हो, खोए की बर्फ़ी बना रहे हो या बेसन की बर्फ़ियाँ बना रहे हो, जिस चीज़ की भी आप बर्फ़ियाँ बना रहे हो, तो आप बर्फ़ियों के जो पीस कट कर रहे हो ना, थोड़ा सा गरम गरम में पीस को कट कर दीजिए, तो आपके पीस बहुत ही बढ़िया से कट हो जाते हैं, एकदम फिनिशिंग वाले। यहाँ पर मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, बर्फ़ियाँ पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी हैं और ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी हैं कि बच्चों को क्या, बड़ों को क्या, इन बर्फ़ियों को तो सभी पसंद करेंगे। मतलब वो भी इन बर्फ़ियों को बहुत आसानी से खा सकता है जिसके मुँह में दाँत कम है। मेरे घर में भी एक इंसान ऐसा है, मेरी सासू माँ, उनके मुँह में भी अब दाँत वगैरह नहीं है, तो वो भी इन बर्फ़ियों को बहुत ही आसानी से खा लेंगी। अच्छा, ये जो एकदम मुँह में जाते ही घुल जाने वाली बर्फ़ियाँ बनी है, ये बनती है हमारी मावे के वजह से, यानी कि खोए के वजह से। अगर आप इनको बिना खोया डाले बनाओगी तब भी बर्फ़ी आपकी सेट हो जाएंगी, अच्छी बन जाएंगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट नहीं रहेंगी, थोड़ी सी ना हार्ड सी होती है। जो खोया होता है वो अपनी सॉफ्टनेस देता है बर्फ़ी को ऑटोमेटिक ही। तो यहाँ पर मैंने इनको एक प्लेट में निकाल के रख लिया है। कितनी प्यारी, कितनी सुंदर सी ये बर्फ़ियाँ बन के तैयार हुई है। तो उम्मीद करती हूँ आज ये बर्फ़ी की रेसिपी आपको पसंद आई हो और समझ भी आई हो। अगर कुछ मुझसे छूट गया है, कुछ मैं आपको बताना भूल गई हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी आपके सवालों का जवाब देने की। आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इस रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा।